अभी ये बारिश 2-3 घंटे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बारिश रात को नहीं होनी चाहिए। अब मैं कैमरा फिट करता हूँ एक बार गौशाला में, तब चलेगा पता कि क्या है सच्चाई। मोबाइल में कैप्च हो गया कि ये क्या कर रही है। आज ये खबर माँ को बताते हैं, माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। माँ जी एक बात बताऊँ कसम से, चलो भाई माँ को भरोसा नहीं हो रहा है, मैं पहले एक बार माँ को वीडियो दिखा देता हूँ। जब कई महीने बाद लल्ली के घर में आना तो बहुत इज्जत करती है भाई साहब। 2-3 दिन कंटिन्यू आऊंगा, उसके बाद पानी भी नहीं पूछेगी। पहली बार देखा ऐसा मरीज जो मार रहा है भाई साहब दूसरे को, जो मिलने आ रहा है। अब मैं सुनता हूँ कैमरा बंद करके। तो सबसे पहले मेरे माइंड में था कि इन्वर्टर, वो ड्रीम भी आप लोगों ने धीरे धीरे पूरा करवाया। अब एक कार का ओह सॉरी मेरे को लग रहा है अनीता को थोड़ी देर पहले भूख लगी, इसने आधा बंद खाया आधे वहीं पे छोड़ देने, और कद्दूकस की ऐसी गंदी हालत कर रखी कि मेरे से देखा नहीं जा रहा है। कुछ दिन का मेहमान बचाया शायद। तो चलिए जी एक बार बाहर आकर देख रहा हूँ तो अरे वाह चारों तरफ खिलखिलाती धूप आ रखी है। तो आइए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम रविंद्र भावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। और मौसम की बात किया तो एक बार फिर से बादलों से घिरने लग गया है। सुबह तो आसमान साफ था और माँ की तैयारी हो गई कहाँ? घास लेने के लिए। माँ ने अपनी धतरी और पगड़ी और साथ में एक शर्ट को भी तैयार करके रखा हुआ है। और मेरी तैयारी भी है खुरमुलाधार जाने की वीडियो अपलोड करने के लिए। तो बाकी घर में कोई नहीं है। ठीक है माँ, तू भी जा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है हाँ ठीक है। वहाँ बोल रहे आराम से जाना बल। और समय बहुत ज्यादा हो गया है, लगभग 9:15 हो गया है। अब जाके जा रहा हूँ मैं। चलो फिर निकलते हैं, फटाफट वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए जी निकल पड़ा हूँ घर से अपनी परमानेंट ड्यूटी निभाने के लिए। बाकी भाई मेरे नसीब में तो लिखा ही है कि सुबह वीडियो एडिट करो फिर अपलोड करने जाओ। और खैर मुझे अच्छा भी लगता है जब आप लोग इतना प्यार करते हैं। और बाकी मस्त करके गाँव के पशु यहाँ पर लेट रखे भाई। सो जाओ आराम से। ठीक सामने है चौरंगी देवता जी का मंदिर। पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं भाई। अभी थोड़ी देर पहले धूप आ रही थी और अभी थोड़ा ठंड लगने लग गई है, क्योंकि सूर्य देव के आगे एकदम बादल आ गए हैं। तो बादलों से थोड़ा विनती करता हूँ कि थोड़ा सूर्य देव को दिखने दो। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करने के बाद घर आ जाऊंगा, उसके बाद जितना मर्जी बरस जाना, कोनो दिक्कत ना है। रात भर बहुत ज्यादा बारिश हुई भाई साहब, रात को नींद नहीं आई। यानी कि लगभग 4:30 बजे तक कंटिन्यू बारिश होती रही। और बारिश जो शुरू हुई थी लगभग 9:30 बजे से हुई थी। जो हमारे गांव की जरकुल नदी है वो भी उफान पे चल रही है। और ठीक सामने देखो जब जब बारिश होती है यहाँ पे भी ऊपर से मलबा आता रहता है। चलो भाई मलबा आए चाहे सलवा आए चाहे हलवा आए, अपनी लाइफ में तो भागा दौड़ी बनी हुई है। जब बारिश आती तो हर जगह छोटे छोटे गधेरे भी उफान पे आते हैं। तो मानसून के समय जो झरने एकदम सूखे हुए होते हैं उनमें भी अचानक से पानी आना शुरू हो जाता है। तो इन्हीं झरनों को बोलते हैं चौमासा। चौमासा का मतलब है कि इनमें सिर्फ 4 महीने तक पानी आता है, उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो चलिए जी मुझे फटाफट जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। अब थोड़ा एक्सीलेटर घुमाते हैं, पहुँचते खुरमुलाधार। तो चलिए जी फाइनली खुरमुलाधार पहुंच गया हूँ और वीडियो को भी अपलोड करने लगा दिया है। और बाकी चारों तरफ के नज़ारे तो काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। बस वही जो मैं रोज बोलता हूँ, यहाँ बाघ का खतरा है। और तो बहुत बढ़िया जगह है ये, लेकिन क्या करें, बोलते हैं ना कई बार जो सबसे खूबसूरत जगह होती है वो जानवरों को भी पसंद होती है। बाकी ठीक नीचे देखिए, कुछ दिन पहले इस गधेरे में भयंकर पानी आ रहा था, आज देखो कितना साफ पानी आ रहा है, मानो जैसे फिल्टर से प्योरीफाई होके आ रहा हो। चलो जी वीडियो भी अपलोड होकर बाकी भागता हूँ यहाँ से। इससे पहले भाग आ जाए, मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। अब चलिए जी निकलते हैं अब घर के लिए। बाकी चलो भाई टाइम से वीडियो अपलोड हो गई है। कभी कभार अप डाउन होता रहता है, लेकिन माफी चाहता हूँ भाई, मैं भी क्या करूँ। रोज 7-8 किलोमीटर दूर आना, वीडियो अपलोड करना और ऊपर से माइंड में बाघ का खौफ। बस इसी बात का डर रहता है कि कभी फेस टू फेस आमना सामना ना हो जाए। भाई साहब क्या ही बोले भाई, बस आप लोग दुआएं करो कि जल्दी जल्दी हमारे गाँव में नेटवर्क लग जाए और मुझे अच्छी खासी स्पीड घर बैठे बैठे मिल जाए, ताकि मैं प्रॉपर वहीं से अपना ब्लॉग शुरू करूं। मैं भी नहीं चाहता हूं कि मैं बार बार यहाँ आऊं, डेली यहीं का कंटेंट दिखाऊं। मुझे खुद अटपटा लगता है। मैं तो आप लोगों को नई से नई चीज दिखाना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, ऐसा लगता है कभी कभार कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। बस आप लोग ऐसी आशीर्वाद देते रहो अपना। बहुत जल्द बहुत अच्छे ब्लॉग लाने वाला हूँ। चलो भाई घर भी पहुँच गया और बाकी घर में तो कोई नहीं। मुझे पता ही था घर में कोई नहीं होगा, क्योंकि माँ तो मेरे सामने ही चली गई थी घास के लिए। और अभी जो दिखाई दे रही खतरनाक धूप दिखाई दे रही है, और साथ में शाम को खतरनाक बारिश दिखाई देगी। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, लिख के ले जाओ, जितनी अभी धूप है ना इससे खतरनाक बारिश होगी शाम को। लिख के ले जाओ, नहीं तो चैनल ही छोड़ दूंगा। तो समय अभी 11:30 बज रही है। मैं थोड़ा ललिता लोगों के घर तक जाता हूँ, क्योंकि ललिता और ललिता की मम्मी जा रही थी कुछ दिन पहले मसूरी। तो मसूरी तो इसलिए गए थे कि उनकी बेटी की तबीयत खराब थी, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि ललिता की मम्मी की तबीयत खराब हो गई। फिर वो घर आ गए 1-2 दिन पहले। थोड़ा भाभी जी से मुलाकात कर लेता हूँ। और बाकी यहाँ भी कोई नहीं। बाकी संजू और रवि चले गए कल उत्तरकाशी, वो भी 1-2 दिन में आएंगे। बाकी में धूप बहुत ज्यादा कड़क लग रही है, तो उस वजह से अब सांप का खतरा भी है। और पूरे रास्ते में घास ही घास उगी हुई है। बाकी इस वाले घर में भी कोई नहीं भाई। यानी कि इंसान के बिना घर सुना सुना लगता है यार। घर कितना भी बड़ा हो, चाहे वो महल हो, अगर उसमें इंसान नहीं तो उसकी शोभा फीकी पड़ जाती है। इस 10-15 साल में बहुत परिवर्तन आ गया गांव में। पहले तो कुछ लोग गांव में रहते भी थे, लेकिन अब तो कोई गांव आने के लिए तैयारी नहीं है। दादी प्रणाम। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
ठीक है। बाकी सबसे पहले माँ दुर्गा को प्रणाम करता हूँ। तो ये है हमारे गांव का माँ दुर्गा का खूबसूरत और भव्य मंदिर। ठीक मंदिर के बगल में ही है ललिता लोगों का मकान। क्या पता चाय मिल जाए, घर में तो कोई नहीं है, मिल सकते, कुछ भी हो सकता है। नल्ले नल्ली क्या कर रही है तू? आमी नल्ली है तो क्या करेगी तुमने? 12 क्या डिप्लोमा कर रखा है? इसने पॉलिटेक्निक कर रखा है। नींद बढ़िया है ना? इसको एक्सपोज करने आ रखा हूं मैं आज। कुछ नहीं होता पॉलिटेक्निक करने से। पंचकर्मा करने से क्या होता? पंचकर्मा करने से तो 5 कर्म किए मैंने, वो बताऊंगा थोड़ी मैंने क्या क्या कर्म किए। मैं नहीं बताऊंगी। चल ठीक है। और भाभी कहाँ है? उधर ही है, घूमने जा रही थी। भाभी घूमने जा रही है? मैं सोच रही बीमार पड़ रही, मैं मिलने जाता हूँ। अब देखो साहब, मरीज भी घूमने जा रहे हैं, हम ही मरीज बन जाते हैं, और क्या करें अब। चल लगा बिस्तर में ही सो जाता हूँ तब तक। चलो भाई, आया तो भाभी जी से मिलना था। मैंने सोचा भाभी जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, लेकिन भाभी जी बल जा रही घूमने मस्त करके। बाकी लली बना रही गर्मा गर्म चाय, मैंने कहा चाय भी पिला दे, उसके साथ कुछ खिला दे, फिर मैं घर भागता हूँ, भूखा मर जाऊँ नहीं तो। बाकी ठीक सामने देखो, इन्होंने यहाँ बैंगन की पौध लगा रही थी कुछ महीने पहले, इसमें छोटे छोटे बैंगन भी लग गए हैं। तो चलो भाई, जब कई महीने बाद लली के घर में आना तो बहुत इज्जत करती है भाई साहब। एक चाय मंगाओ तो देखो चिप्स भी लेके आई। 2-3 दिन कंटिन्यू आऊंगा, उसके बाद पानी भी नहीं पूछेगी। नहीं करती हूँ मैं, गाली मत खिलाओ। गाली मत देना यार, इसको है नहीं है गाली लायक। बहुत बुरा लगता है, चाचा के सब्सक्राइबर बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ, अभी मुझे खुशी मिली है। ठीक ठाक देते हो तुम इसको? ठीक है, फिर से डिलीट करने पड़ते हैं। लगे रहो, सही है। बाकी चिप्स की अगर कलर की बात किया है तो काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है, लेकिन इनकी जो लेंथ की बात किया है तो इसे डर लग रहा है थोड़ा, ये बहुत खतरनाक आकार में आ रखे भाई। और साथ में गर्मा गर्म चाय और गिलास को देखो भाई, माँ कसम मजा आ गया गिलास देके। थैंक यू। हमारे ही दूध की चाय हमें पिलाई जा रही है। एक्चुअली मुझे याद है कि हमारे घर से किस किस ने दूध लगा रखा है, मैं उनके घर में जा रहा हूँ अब चाय पीने। जिसने नहीं दिया दूध कट। हाँ, यही करूँगा। चलिए जी, गर्मा गर्म चाय तो पी ली और बाकी आधा घंटा खूब बैठे रहे। तब तक भाभी जी भी आ गए जो बल बीमार है। भाभी प्रणाम। हाँ भाभी जी बोल, देवल में बीमार, एक मार भी थी मेरी पीठ पे। है बीमार, चलो आराम कर। चलो पहली बार देखा ऐसा मरीज जो मार रहा है भाई साहब दूसरे को, जो मिलने आ रहा है। बाकी आप लोग दुआ करो भाभी जल्दी ठीक हो जाए और मस्त करके घूमने जाए। भाभी तो गई थी अपनी बेटी के पास मसूरी, क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ा खराब थी, लेकिन खुद ही बीमार हो के आगे घर। वो ठीक है ना अब? और बाकी देखिए जी, खैर ये तो समय होता है, इंसान का क्या भरोसा, कब बीमार हो जाए कब ठीक हो जाए। सुख दुख तो लगा रहता है, लेकिन उसके बीच में कॉमेडी तो चलनी चाहिए कंटिन्यू, जैसे मैं करता रहता हूँ। अब मैं सुनता हूँ कैमरा बंद करके। तो दिन की 1 बज रही है और फाइनली मैं जा रहा हूँ अपने घर, क्योंकि अनीता की भी छुट्टी होने वाली है, तो सोच रहा हूँ उसके लिए थोड़ा खाना बना देता हूँ। बाकी भाभी जी के साथ खूब गपड़े मार ली। भाभी जी आप आराम करो, आपका इंजन भी गर्म हो गया होगा। हाँ, तो भाभी जी बोल रहे अंत अगले खाना खूब बनाना ने, ताकि सीधे मतलब सीधे एकदम उसको पिए, सीधे खाए ना सीधे पिए। और ललिता भी जा रही मेरे साथ। एक्चुअली क्या है कि पूरे गांव में कल रात से लाइट नहीं आ रही है, सारे भाई ने इन्वर्टर लगा रखा है। मैं आ जाओ, लपेटते रहो सब, लपेटते रहो। जब मैं ब्लॉगिंग करियर में शुरू में आया था तो मेरे मन में यही था कि हमारे गांव में लाइटिंग इशू है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में था कि इन्वर्टर। तो वो ड्रीम भी आप लोगों ने धीरे धीरे पूरा करवाया। अब एक कार का, ओह सॉरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक सामने पे देखिए, ये है केले का पेड़ और ये ललिता लोगों का है। और देखिए अभी छोटी छोटी केली भी आ रही है उसमें। अभी ये केली है, यानी कि कलियां हैं, जैसे बड़े हो जाएंगे तो इनको फिर प्रॉपर नाम दिया जाएगा, केला आ गया। अभी वो केली है, केली, छोटी छोटी केली। धूप तो चटकदार लग रही है, आज शाम को बारिश होगी, लिख के ले जाना, नहीं तो यूट्यूब छोड़ दूंगा। मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ। ठीक सामने वाले गाँव के रास्ते में देखिए स्कूल के बच्चे भी अपने गाँव के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब छुट्टी हो गई है। ओह अनिता, तू आ रही? ओह यार, ये तो घर ही आ रही। मैंने सोचा अनीता के लिए खाना बनाता हूँ, अनीता बेचारी खुद ही आ रही। ओहो, आज भी इसने मेरे को पुण्य का काम नहीं करने दिया। इतनी प्यारी बहन क्यों है तू? थोड़ा लेट में आती। ओहो, अब इसने मेरे गले गले की बात कर दी साहब की, तब करना वाला जब भाभी आएगी, उसके बाद तो मैं कहीं दुबका रहूंगा ऐसे कोने पे, भगवान मारे ना मेरे को। और बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी से देखिए जहाँ मेरी नानी का गांव है, वहाँ से काले काले बादल घिर के फिर से हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं। बाकी ठीक सामने पे देखिए अनीता ने कुछ समय पहले जो फूल के बीज बोए थे उसमें मस्त फूल लगे हुए हैं। बस इन फूल पे कोई भौरा नहीं आ रहा है राम, ये बेचारे भी बिना भौरे के एकदम चुप बैठ रखे हैं, क्योंकि फूल और भौरे का एक अलग ही इतिहास है। यानी कि फूल की चमक तब तक है जब तक भौरा है, और कहते हैं ना जो फूल जितना खूबसूरत होता है उस पर उतने ही भौरे बैठते हैं। और सॉरी, ज्यादा ही बोल दे कुछ। और ठीक किचन की बात किया है तो अनीता ने प्याज टमाटर भी काट दिया है। तो आज क्या बन रहा खाने में? मेरे को लग रहा है अनीता को थोड़ी देर पहले भूख लगी, इसने आधा बंद खाया, आधे वहीं पे छोड़ देने। और किसने खाए? ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं बंद का?
हाँ तब ठीक है, चलो मम्मी कसम खा ली, इसका मतलब इसको भूख नहीं थी। शेरू को दिया साइड थी आधा। और आधा तूने खा लियो? नहीं आधा मेरे लिए बचा कर साइड। शेरू ने? अब बताओ, शेरू को बहुत ज़्यादा फिक्र है भाई इसकी। उसको खाना बनाना था तो मेरे ख्याल से खाना भी बना के रखता है यानी, पर वो आजकल खुद ही लुंड घूम रहा, क्या बोले उसको अब। और बाकी हमारे घर में देखिए चाकू नहीं होता है, रामपुरी चाकू चलता है यहाँ, यानी कि इसको देख के डर लग जाता है। कोई मेहमान आता है उसको भूख लगती है, जैसे वो प्याज टमाटर काटते हुए देखता है ना, तो जैसे उसकी नज़र इस चाकू पे पड़ती है सीधे वो बोलता है नहीं नहीं भोगना जी मैं मार्केट में खा लूँगा खाना। बाकी चलिए जी, अनीता तो खाना बना रही है, मैं थोड़ा बर्तन धुल देता हूँ। चलो मैं फाइनली बर्तन भी धुल लिए हैं और बाकी ये महारानी बैठ रखी है। हाँ भाई अब कुछ काम कर लिया कर, कुछ सीख ले मेरे से। अभी मैंने देखा कौन काम करा, मैंने देखा। अच्छा तमाशा देखा तूने? ये हमारे गांव में तमाशा देखने वाली है, ये हर जगह गांव में किसी की लड़ाई हो अपने छत के ऊपर खड़ी हो जाती है, तब इसको और भूख लगती है, जैसी देखती है हाँ तोड़ मरोड़ हो रहा है यहाँ। चल ठीक है सही है, तेरे को भगवान ने स्पेशल भेज रखा लड़ाई देखने के लिए। कोई होना चाहिए। हाँ तमाशा देखने वाले होने चाहिए कोई, सही बात है। तो भाई आजकल मधुली भी आ रही है, तो आजकल रायता खाने का सौभाग्य भी मिल रहा है। तो अनीता पहले ककड़ी के गीत को निकाल रही है और कद्दूकस की ऐसी गंदी हालत कर रखी कि मेरे से देखा नहीं जा रहा है। एक टंगड़ी दिखा जा रही है, राम 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 राम, 3 टंगड़ियों पे जीवन यापन कर रहे हैं कद्दूकस राम, और बीच से इसका पेट भी फट गया है। कुछ दिन का मेहमान बचाया शायद। हाँ नहीं लाऊंगा मैं, हाँ नहीं ला तो कर उसको साफ कर पहले ना, जब एक सदस्य जाएगा तभी तो दूसरा सदस्य आएगा, कर उसको खत्म ही कर दे। आज मेरे घर में कोई चीज टिकती नहीं ज्यादा, इनका सिर्फ एक ही वो है कि नहीं लाओ अब नहीं लाओ। पहले तो ऐसा होता था कि जैसे अनीता का थोड़ा जूता फट गया तो उसी को चलाती थी आगे, लेकिन अब क्या करी, थोड़ा फट रही तो उसको और फाड़ रही है, नया ला नया। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं अपने कच्चे बनियान भेज दूंगा और तब लाऊंगा इनके लिए जूते, ठीक है। चलो भाई समय 2 बज रही है और माँ भी आ गई है घास की भारी लेकर। तो हम भी माँ के इंतजार में अभी बैठे थे, खाना तो बन रखा है, तो मैंने कहा तभी खाएंगे जब माता आएगी, और हमारी माता भी आ गई भाई। जय हो प्रभु जय हो। आज फिर से साथ में बैठ के खाना खाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। हम लोग तो खाते ही खाना, लेकिन जब माँ आती है तब और मजा आता है भाई। लेकिन हमारी माँ को तो मधुली और काजल की फिक्र है पहले। अब लगाओ, जब मैं वीडियो अपलोड करने गया था 9 बजे तो माँ जी उसी टाइम गई थी और अभी आ रही है 2 बजे। आज तो ठीक ठाक आ गए भाई 4-5 घंटे में। और सबसे पहले माँ ने एक घास की पूरी मधुली और काजल के लिए अंदर ले जा दी है। चले जरा हम भी चलते एक बार, काजल पगली को देखते हैं क्या कर रही है। अरे वाह, मधुरी तो इंतजार ही कर रही थी माँ का। अरे वाह पगली, थारे लिए घास। ये पगली भी बड़ी बेताब रहती है हमसे मिलने के लिए है। अब बात है, क्या बात है, अपनी माँ की तरफ देख रही है, उसकी माँ खा रही है घास और तू कर उपवास। ठीक है, टाटा बाय बाय, लव यू काजल लव यू। तो चलो भाई, अपनी काजू भी मस्त करके वहाँ पर खड़ी हो रखी है। बाकी हम लोग पहले खाना खा लेते हैं। माँ आजा खाना खाने। नहीं माँ बोले तुम खाओ, बोले मैं हाथ धोती हूँ। नहीं हम तभी खाएंगे, पहले थारे दर्शन अंदर होंगे तभी हम खाना खाएंगे, नहीं तो हम भी आज अंत्याग कर देंगे। माँ कसम खा रहा हूँ मैं, हाँ भले भूख बहुत लग गई है। और अब तो मुझे लग रहा है कि आधे घंटे बाद भयंकर बारिश होने वाली है। और बाकी देखिए जी, कल मैंने माँ के लिए नया मोबाइल लाया, सोचा माँ इस मोबाइल को अपने साथ ले जाएगी जब घास काटने जाएगी। मैंने माँ को सुबह बोला भी था कि मोबाइल जरूर ले जाना, मैं तो वीडियो अपलोड करने चले गया था। घर आया तो माँ ने मोबाइल अंदर रखा हुआ है और मैं फोन मिला रहा हूँ तो ये अंदर कर रखा है, टू 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 टू। मैंने कहा यहाँ कौन सा चूहा कर रहे टू टू। देखा माँ ने अपना फोन यहीं छोड़ रखा। माँ हद है यार, माँ तेरे लिए मोबाइल भी ला दिया, तू अपने साथ क्यों नहीं ले गई इसको? भूल गई? क्यों भूल गई तू? है माँ बोल रही मैं बल भूल गई थी, तब तक बल मेरी दोस्तों ने मेरे को आवाज दे दी कि जल्दी आ, तो माँ ने उसको अंदर रख दिया। कसम से, मतलब क्या बोलूं तेरे लिए, अगली बार जाएगी तो मोबाइल ले जाना है। ठीक है, पक्का? पक्का। कोई बात नहीं, खो जाएगा दूसरा लाएंगे, लेकिन हाल फिल मोबाइल साथ में रखना। ठीक है, ठीक है। हाँ अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कुछ नंबर फिक्स करता हूँ। माँ को सिखाऊंगा कि 1 नंबर की कीपैड पे मेरा नंबर है, 2 नंबर पे किसी और का है, शायद माँ सीख जाए। ठीक सामने वाली तार पे देखिए 2 चुपले चोर कपल्स मस्त करके वहाँ पे बैठे। हेलो क्या हाल है? क्या वैलेंटाइन डे? उड़ गया भाग गया। ओहो शायद वो डर के पुलिस वाला आ गया। बाकी कुछ दिनों बाद भेड़ों के तमाशे होने वाला है, यानी कि जहाँ मेरी नानी का गांव है उस गांव के ठीक सामने है ठांडी गांव, और वो मेला होता है त्रिवार्षिक, यानी कि हर तीसरे साल होता है। तो इस बार भी है वो मेला, तो इस बार भी वहाँ जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब मैं आज से 2 साल पहले वहाँ गया था तो मेरी वहीं की वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो में 8 लाख प्लस व्यूज गए थे। तो इस बार भी जाऊंगा मस्त करके, नए तरीके से वहाँ दिखाऊंगा, ड्रोन शॉट भी दिखाऊंगा। ड्रोन शॉट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मेरा जो दोस्त भी और छोटा भाई भी लोकेश, तो वो भी आ सकता है। सभी लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ, बाकी देखते कौन कौन आता है। ठीक सामने पे देखिए नई चिड़िया आ रखी भाई मस्त करके, और वहाँ जो बर्तन है वो है शेरू का, उसके लिए चावल रखे हुए हैं और मस्त करके खा रही भाई उसको। अब भाई भूख तो हर किसी को लगती है, शेरू तो गायब हो रखा कहीं। खा ले पगली, खा ले आराम से खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देख रहा तुझे, खाली मैं ही देख रहा हूँ बस। कसम से नहीं बोलूंगा शेरू से, चल तू खाते रहे। शाबाश
और खा, शाबाश, और खा। नाम तो बता दे कौन सी चिड़िया यार। तू तो मैंने पहली बार देखी आज। बड़ी प्यारी चिड़िया है यार तू, बड़ा यूनिक पीस है। सही लग रहा है, सही लग रहा है, खाते रहे। बाकी चली जी, माँ ने गौशाला का तो काम निपटा लिया है, बाकी अभी हाथ पाँव धुल रही है। तो चली जी, माँ ने हाथ पाँव भी धुल दिए हैं, बाकी अब आई अंदर। जय हो प्रभु अंदर आने के लिए। धन्यवाद। खाएगी खाना? चलो अब खाना लगाते हैं, और जिसने खाना लगाना वो तो लमसेट पड़ी हुई। लो उठ जा माता, उठ जा, जाओ जरा खाना खिलाओ हमें। चलो भाई, हो सकता है आज मटर पनीर या मस्त दाल बनी हुई होगी। तो अभी तक तो माँ सोफे के ऊपर थी, बाकी माँ ने एक गिलास मस्त करके रायता भी पी लिया है, और अभी माँ जी नीचे बैठ गए। और अभी क्या कर रही माँ तू? अरे वाह, पहाड़ी जो ककड़ी है उसको खा रही है। तो चलिए जी, फाइनली अफगानी पनीर आने वाला। ये क्या बना रखा? खिचड़ी? ए भगवान, खिचड़ी बना रखी है आज। तो आज बना रखी है भगवान खिचड़ी। ए भगवान, खिचड़ी देवता, आज खिचड़ी देवता ने खिचड़ी बना रखी भैया। मैंने सोचा कुछ दाल होगी, अफगानी पनीर होगा, लेकिन आज खिचड़ी बना रखी है। जैसे कि मरीज खाते हैं, तो आज मरीज बन के खिचड़ी खानी पड़ेगी। अब देखिए जी, खाना खाए और माँ जी गायब हो गई। यार कि मैं थोड़ा वॉशरूम गया और माँ गायब हो गए। माँ जी चले गए। मैंने सोचा गौशाला की तरफ होगी, लेकिन यहाँ भी नहीं है। अरे भगवान, मतलब खाना खाने के बाद लोग आराम करते हैं आधा एक घंटा, लेकिन नहीं, माँ गायब हो गई। अब जब माँ शाम को आएगी तभी पता चलेगा कि किसके लिए गई, घास के लिए गई कि पीरुल के लिए गई। और ऊपर से आसमान में इतने बड़े बड़े बादल घिर के आ रहे हैं, कहीं भीग के ना आए, बस इस चीज की टेंशन हो रही है। तो समय लगभग 4 बजने वाली है। और बाहर देखो भाई, जैसे कि मैंने कहा था ना कि बारिश होगी, बिल्कुल बारिश होने लग गई है। और मैं सो रहा था, अनीता ने जोर से चिल्लाई। मैंने कहा क्या हो गया? फिर पता चला कि बारिश हो रही है। मुझे लग ही रहा था, क्योंकि भयंकर धूप लग रही थी ना सुबह से। अब देखिए, डर तो अभी हमें बारिश का नहीं है। अभी ये बारिश 2-3 घंटे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बारिश रात को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रात को हो रही है तो मेरी नींद हराम हो रही है। और अब मधुली को बाहर निकालने का टाइम हो गया है, क्योंकि उसको 4 बजे बाहर निकालते हैं। उसके साथ साथ काजल को भी बाहर निकालना था, लेकिन बारिश हो रही है तो सिर्फ मधुली को ही निकालेंगे बाहर। क्या हुआ? ओहो, ये बोल रही है बस दूध पी रहा है। अब देखिए जी, मधुरी ने अपनी बेटी काजल को पूरा दूध पिला दिया है। यानी कि वो क्या कर रही है, उसकी बेटी तो हमने इधर साइड बांधी हुई है, तो मधुरी पीछे आ रही है उसकी तरफ, और वो आराम से दूध पिला रही है उसको। यानी कि आज बिना दूध का रहना पड़ेगा। अब देखिए जी, मधुरी अपने बेटे को कैसे दूध पिला रही है, मैं चुपके से रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। अब हमने सोचा था कि अब नहीं पिलाएगी दूध, लेकिन भाई साहब, माँ तो माँ होती है, जबकि उस पर संगल बांध रखी, लेकिन वो कैसे पीछे आ रही है अपनी बेटी की तरफ, और उसको पूरा दूध पिला रही भाई। तो देखिए जी, हम सोच रहे थे आज तक कि मधुरी इतना कम दूध क्यों दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले अनीता मधुरी को बाहर निकालने के लिए आ रही थी, तब देखा इसने कि मधुरी तो चुपके चुपके काजल को दूध पिला रही है। और माँ जब शाम को मधुरी के पास दूध के लिए जाती थी, दूध ही नहीं दे रहा था पूरा ढंग से, जितना हमें उम्मीद थी। अब चल गया पता कि भाई साहब ये क्या कर रही है। तो अभी ऐसा करता हूँ, मैं जब देख रहा हूँ तो तब वो एकदम उधर हो रही है। अब मैं कैमरा फिट करता हूँ एक बार गौशाला में, तब चलेगा पता कि क्या है सच्चाई। मेरे सामने तो बिल्कुल उधर जा रही किनारे, क्योंकि माँ है ना, उसको पता ही है ना देखे। अब थोड़ा कैमरा फिट करता हूँ चुपके से गौशाला में, तब हकीकत पता चलेगी। अब देखिए जी, जैसे मैं ऐसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इजादार भी किनारे पे खड़ी हो रही है, और ये जो मधुली है ये भी चुपके से उधर ही चले जा रही है। तो ये सोच रहे कि हमें पता न चले। अब मैं इधर साइड कहीं कैमरा फिट करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ कैमरा। हम सोच रहे थे कि आज तक मधुली दूध कम क्यों दे रही है। चलो यहाँ से रिकॉर्ड होगा क्लियर, दूध का दूध, पानी का पानी अब होने वाला है। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब हमारे मन में बहम है, अगर हो जाए तो फिर अब पता चलेगा। तो देखिए जी, आखिरकार पता चलेगा कि मधुली अपनी बेटी को ही दिन भर दूध पिला रही है, और उसको बहुत ज्यादा मात्रा में दूध पिला रही है। ऐसे में काजल मर भी सकती है भाई, क्योंकि उसको हद से ज्यादा दूध नहीं देना, उसकी नहीं उतनी बस की अभी दूध पचाने की। ये बड़ी खतरनाक है भाई। हैं, हम सोच रहे थे इसका दूध कहाँ गायब हो रहा है आजकल। ये तो अपनी बेटी को दूध पिला रही है चुपके से। ये मार देगी अपनी बेटी को, भले ही उसको दूध तो पिला रही है, लेकिन इसको ये पता नहीं कि उसको हद से ज्यादा दूध नहीं पिलाना है, क्योंकि अभी उसके जो पेट के आते हैं वो बहुत कमजोर है। अब वो तो बच्चे है, वो तो एकदम दूध पीती रहेगी, उसको तो पता नहीं कितना पीना है, और ऐसे में उसकी आंतें फट सकती है। और देखो भाई, बड़ी खतरनाक है काजल। हमें पगली, हम सोच रहे तू बड़ी ईमानदार है, तू तो बड़ी बवाली निकली, खतरनाक है भाई तू। लेकिन आज भाई एक सच्चाई तो पता चल गई कि मधुरी अपनी बेटी काजल को ही दूध पिला रही थी। हम सोच रहे थे कि इसका दूध कहाँ सूख रहा है। ये बहम भी आज पूरा साफ हो गया, मोबाइल में कैप्च हो गया कि ये क्या कर रही है। कितने खतरनाक तरीके से वो अपनी बेटी के पास ऐसे पीछे पीछे जा रही है और उसको दूध पिला रही है। भाई साहब, बड़े खतरनाक होते भाई पशु भी है। माँ हो तो ऐसी है, ये बोल रही है। माँ हो तो ऐसी, बेटी को तो खूब दूध पिलाए और जो पाल रहे हैं उनको बर्बाद करवाए हैं। खतरनाक माँ है भाई। क्या खुश हो रही भाई। आज ये खबर माँ को बताते हैं, माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आज। माँ उस बेचारी के लिए इतने दूर से घास ला रही है और वो अपनी बेटी को दूध पिला रही है।
जबकि हम उसकी बेटी को 1 लोटा यानी कि 1-1.5 किलो दूध पिला ही लेते हैं, लेकिन नहीं, वो तो उसको फुल दूध पिला रही है मस्त करके। चलो भाई, शाम की 5:15 बज रही है। फाइनली भाई माँ भी आ गई है पीरुल का भाड़ा लेकर। जैसे ही माँ एक बार फिर से भयंकर बारिश होनी शुरू हो गई। माँ आजा आजा आजा, गेट खोलना पड़ेगा, आजा माँ। तो तू पता नहीं किस टाइम खिसकी माँ, तू सच बता पहले मेरे को, है तू खिसकी कब है बता पहले। कसम से मुझे पता नहीं चला माँ कब खिसकी आज। अब देखिए जी, एकदम इतनी बारिश होनी शुरू हो गई कि जो चौक है वो पूरा गीला हो गया है। तो मैंने कहा था ना, आज दिन भर जितनी धूप है उतनी भयंकर बारिश होगी। माँ जी एक बात बताऊं, तेरी जो मधुली है इसने आज अपने बेटे को सारा दूध पिलाया। कसम से पीछे आ रही थी। हाँ अब लगा तुझे पता ही नहीं चल रहा। ओहो माँ जी कंफ्यूज हो गए भाई, भगवान कसम। वो पिछाते यो नोट पिछाड़िया बड़े। हाँ चलो भाई, माँ को भरोसा नहीं हो रहा है, मैं पहले एक बार माँ को वीडियो दिखा देता हूँ। तो माँ को अभी वीडियो दिखाई, माँ शौक हो गई। तब देखा है, ओहो माँ बोली आज की जो कमाई सारी बर्बाद हो गई। ए राम, आज चाय के लिए भी दूध नहीं मिलेगा। माँ जी तेरी मधुली बहुत खतरनाक हो गई, इसको अब थोड़ा आगे बांधना, ठीक है। माँ उसको चेक कर रही, इसने दूध पिला दिया भाई उसने। माँ उसके थन देख रही है कि इसमें दूध है कि नहीं है। माँ भी एकदम शौक हो गई जैसे मैंने माँ को अभी वीडियो दिखाई। बुरा तो लगता है यार, चाहे कुछ भी हो, माँ इतनी मेहनत से घास लाती है और मधुली अपनी बेटी को मस्त करके पूरा दूध पिला रही। और ऊपर से दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन्होंने हमारे घर से दूध लगा रखा है उनको क्या देंगे अब। अबे यार खुद तो हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, फीकी चाय पी लेंगे, लेकिन जिन्होंने दूध लगा रखा वो बेचारे वो क्या करेंगे फिर। तो देखिए जी, माँ की किस्मत भी बहुत अच्छी है। जैसे ही माँ थोड़ी देर पहले आई और तुरंत बहुत ज्यादा बारिश लगनी शुरू हो गई है। तो चलिए जी, अनीता ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी ठीक सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए, वहाँ जो भेड़ पालक है वो भी अपनी भेड़ बकरियों को घर ले जा रहे हैं। और अपनी माँ की बात करें तो अपनी माँ को तो कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं भी बैठ जाती है मस्त करके। क्यों माँ? और गर्मा गर्म चाय कैसी लग रही? अच्छी लग रही है, धन्यवाद अनीता के लिए। अरे वाह। तो चलिए जी, रात के खाने की तैयारी हो रही है और आज रात के खाने में बनाई जा रही है लौकी की सब्जी और साथ में यहाँ पर टमाटर काटा जा रहा है। हेलो बढ़िया बा, ठीक बा। और यहाँ की बात किया है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, और सॉरी मतलब हमारी माँ जी लगी है चाय पीने पे। तो माँ बोल रही है बस चौथा गिलास है। सही है। और मधुरी कहाँ, बाहर है? चल ठीक है। और माँ की बात किया है तो माँ यहाँ पर आटा गूंथ रही है और बाकी अनीता मस्त करके अब लौकी की सब्जी बना रही है। हेलो, स्वाद की गारंटी है? ये भगवान कुछ नहीं। वैसे आप लोगों को बता देता हूँ कि अनीता गारंटी दे ना दे, लेकिन मैं इसके हाथ से जो खाना बना हुआ है उसकी गारंटी दे सकता हूँ, बहुत स्वादिष्ट होता है भाई। चलिए जी, गर्मा गर्म खाना बनके भी तैयार हो गया है। बाकी चलिए जी, ये कुछ दिन पहले सरदर्द की दवाई लाई थी। सरदर्द की दवाई मेरे घर में ऐसे खाते जैसे वो नहीं, तो खाना दबा के खाओ, यानी कि दवाई भी दबा के खाओ। खाना तो खाना लेकिन दवाई भी दबा के खाओ। और बाकी ठीक, यहाँ की बात किया तो माँ ने भी गर्मा गर्म खाना ला दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद माता श्री। और बाकी मस्त गर्मा गर्म लौकी की सब्जी बनके तैयार है, तो भाई भचकाते हैं इसको। बाकी चलिए जी, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और बाकी मैंने अनीता को बोला कि चलो आज वीडियो की एंडिंग करते हैं। पहले अनीता ने क्या किया? क्या किया बता? कुछ नहीं। इसके बाल काली माता इतना बिखरे हुए थे, पहले इसने रबड़ बांधा उस पे हैं। किलो को बजा थोड़ा दिखने भी चाहे बढ़िया। ए बाबा, बड़ी टेंशन होती है लड़कियों को, है। चल ब्लॉग खत्म कर जल्दी, नहीं तो लोग गाली देते नहीं, तब खुद बनी रहे। ए ऐसा मत बोला करो यार, कसम से इतनी सच्चाई मत बोला करो। तो चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव, उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ए पापा।